मुज़म्मिल अस्लम इस वक्त माहिर माशियात हमारे पास मौजूद हैं। मुज़म्मिल अस्लम साहब, ये बताइएगा कि अभी बात हो रही थी शादाब साहब से, उन्होंने बताया कि मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार आ सकते हैं क्योंकि ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। तो अगर इसहाक डार आते हैं, डार फार्मूला लगाते हैं, तो क्या नून लीग के पास कोई जामिया प्लान नहीं है? सिर्फ वो मुख्तलिफ अशख़ास पे या फ़र्द वाहिद पर यकीन रखता है या उनकी पॉलिसीज़ पर चल रहा है? देखिए, बात यह है कि अभी तो आज डार साहब की जो है जमानत की बात हुई है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो उस पे जो है पेशगोई की जा रही है कि इसहाक डार साहब आएंगे पाकिस्तान में और वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे। और उनके बेटे ने भी तस्दीक ये की है कि वो आएंगे और अपने केसेस का दिफा करेंगे। उन्होंने वजारत खजाना का नहीं बोला। देखिए, बादी नजर में या अगर आप वैसे पूछें तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वजारत खजाना में वो अप्रैल 11 2022 से उनका जिसे कहते हैं किरदार है। और जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की जो भी माशी सूरत हाल है और जो भी पॉलिसी साजी थी या जो भी जो फॉर्मूले थे वो इसहाक डार साहब के ही लग रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब तो सिर्फ जिसे कहते हैं कि वो आगे एग्जीक्यूशन करने के लिए थे, पीछे से जितनी भी हिदायत थी वो लंदन से ही इसहाक डार साहब ही जारी कर रहे थे। चाहे गवर्नर स्टेट बैंक का भी जिसे कहते हैं अपॉइंटमेंट हो, उसमें भी उनका कलीदी किरदार है और चीजों में भी। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई फॉर्मूला बाकी बचा है जो वो आके आजमाएंगे। फॉर्मूले तो सारे लग चुके हैं। अब बस उम्मीद करें कि ये जो महंगाई का सैलाब, अब तो महंगाई का सैलाब बोलूंगा मैं, और साथ साथ जिसे कहते हैं कि जो माशी बदहाली है, अब सनद जो है 16.5% जुलाई के महीने में घट गई, तो वो किस तरीके से जो है ठीक होगी। और टाइम इनके पास ना होने के बराबर है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का सख्त तरीन कर लिया हुआ है। अब ये कि ये सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं कि आलमी इदारे जो है इनको कर्ज दे दें या जो है पाकिस्तान का कर्जा मुअत्तल कर दें। मैं समझता हूँ कि दूसरा वाला ऑप्शन पे इनको काम करना चाहिए और पाकिस्तान के कर्ज जो है मुअत्तल कराने चाहिए। और ये जो है आइडियल टाइम है, और उसको मुअत्तल कराने के बाद अपनी इलेक्शन की तैयारी ना करें बल्कि पाकिस्तान की फलाह और बहबूद पे लगाए। तो शक मुझे ये है कि जो इसहाक डार साहब का जो आगे फॉर्मूला ये होगा कि वो इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में कोई ऐसे इकदाम ना कर दें कि आने वाली हुकूमत के लिए पाकिस्तान चलाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए। जी, मुज़म्मिल अस्लम साहब, आपने अपना एनालिसिस शेयर किया। ये बता दीजिए कि अभी आपने कहा कि कोई ऐसे इकदाम ना कर दें कि इलेक्शंस में अगली हुकूमत के लिए पाकिस्तान चलाना मुश्किल हो जाए, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल तो चलें जैसा भी कर रहे हैं कि इसहाक डार के आने के बाद मईशत बेहतर होती नहीं नज़र आ रही? देखिए, मईशत तो बेहतर होते हुए किसी के आने से और जाने से नहीं होती, उसके इकदाम से होती है। इनके इकदाम, जैसे मैंने कहा कि वो इकदाम इनके जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वो इन्हीं के इकदाम हैं, पीछे बैठ के यही चला रहे थे। तो अब आगे वापस आके क्या मुख्तलिफ करते हैं, जब वो मुख्तलिफ हमारे सामने आ जाएगा हम आपको बता देंगे। अभी तो जो खदशात नजर आ रहे हैं मुझे कि कहीं ये ना हो कि वो इलेक्शन की तैयारी और आलमी अगर इदारों से कि कर्ज के पीछे अगर पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता है कहीं उसका तहस नहस ना कर दें आके। जी, मुज़म्मिल अस्लम साहब, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ शादाब रियाज, एंकर पर्सन कैपिटल TV भी मौजूद हैं। शादाब साहब, आप कोई सवाल करना चाहें मुज़म्मिल अस्लम साहब से? जी, अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब, ये बिल्कुल मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ कि इसहाक डार साहब का जो थ्योरी है, उनका फॉर्मूला है, वो काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जाहिर है इस वक्त मिफ्ता इस्माइल ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तो ज्यादा तो वो माइंड अपना इस्तेमाल करते होंगे। तो जो एक जैसे नवाज शरीफ साहब की बात अगर हम करें तो उनके क्लोज हैं, उनके साथ इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो एक उम्मीद की किरण मईशत जो हमारी इस वक्त डूब रही है, जैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, IMF के हवाले से भी हम कर्जे की किस्त देने की सूरत में नहीं नजर आ रहे। तो क्या कोई इम्कान, कोई एक उम्मीद की किरण हम देख सकते हैं कि कोई मईशत की बेहतरी हो पाकिस्तान में? देखिए, मैं पहले तो आपको एक वजाहत कर दूं कि वजारत खजाना जो है मिफ्ता इस्माइल नहीं चला रहे थे। मिफ्ता इस्माइल जो है एक तरीके से स्पोक्स पर्सन थे जिसको वजीर खजाना का ओहदा दिया हुआ था, चलाते थे इसहाक डार और जो इसहाक डार की डायरेक्शन थी उसी पे चलता था। अब दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब का पाकिस्तान आने का मतलब ये है कि जितनी भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे अब वो तवानाई की हो,
चाहे वो पेट्रोलियम की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है उसका चार्ज ले लेंगे इसहाक डार साहब। और जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है उनको जो है सिर्फ जो है ना पीडीएम पार्टी से मुशावरत के लिए रखा जाएगा। निज़ाम हुकूमत जो है वो एक तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जो है इसहाक डार को वापस लाके इसहाक डार साहब के हवाले हो जाएगा। और ये इनका काम होगा पीडीएम से मुशावरत करना या जितनी भी सारी चीजें नेगोशिएशन करना और बैरूनी दौरे करना। तो ये आगे सिलसिला होगा और अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला भी लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि इनको लगता ऐसा है कि डार साहब आएंगे और वो जो है कोई मैजिक बॉन्ड लेकर आएंगे और वो जो है चीजें बेहतर कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। अगर मेरे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो जाए तो मैं तो उनका भी थैंकफुल होऊंगा, लेकिन उसके लिए जो है सबसे पहले तो जो है इनको जहन से निकालना होगा कि अगले इलेक्शन के लिए इन्होंने पॉलिसी साजी नहीं करनी, मुल्क और कौम के लिए करनी है। अगर ये इनके जहन में इलेक्शन चल के पॉलिसी साजी होगी तो मुल्क जो है मजीद गहरी खाई में गिरता रहेगा, जैसे 2018 में इन्होंने किया। जी शादाब साहब, आप कुछ और? जी 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 मुजम्मिल साहब से लास्ट क्वेश्चन। मुजम्मिल साहब माशाल्लाह आप बड़ा जबरदस्त, मतलब आपका वो एक ग्रिप है इसके ऊपर, मईशत के ऊपर। क्या इस वक्त ये स्टेज नहीं आ गई कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे होके तमाम इख्तलाफात भुला के तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए जो गरीब आदमी, जो आम आदमी जो पिस रहा है और जो वोटर है, जो सबका वोटर है, वो पीटीआई का भी वोटर है, वो नून लीग का भी वोटर है, वो उसका पीपल्स पार्टी का भी वोटर है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा, ये सब अपने लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमाम लोग जो आप जैसे माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, ये इस चीज को भूल जाएं कि किस पार्टी से क्या मोहब्बत है, क्या नफरत है। एक पेज पे आके इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें। 6 महीने के लिए कर लें, बाद में फिर देखी जाएगी, लड़ते रहेंगे बाद में। नहीं, हमारी लड़ाई इनके साथ माशी महाज पे तो है ही नहीं। एक सियासी महाज पे जो है इख्तलाफ है, और सियासी महाज से क्या इख्तलाफ है कि एनआरओ नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा माशी महाज पे इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर इनकी पॉलिसी अवाम दोस्त है तो उसको कोई उसके खिलाफ बोल के वो अपनी हाथ पैर कटवाएगा ना। हम इतने बेवकूफ थोड़ी है कि अगर वो कोई अवाम दोस्त पॉलिसी लाएं और हम उसकी अगर मुखालफत करें तो हम तो अपना ही बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो मशवरा ये है मेरा कि हमारी वजह से कोई इनको अच्छी पॉलिसी जो अवाम दोस्त है उसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट इनकी अपनी है। इनके अपने जो लोग हैं उनको बंदर बांट लगी हुई है। 74 लोगों की काबीना कर दी है पकड़ के। गरीब लोगों, अब 74 लोग की काबीना में हमारे अरकान तो नहीं बैठे हुए ना जनाब, ठीक है ना। अभी देख लें पंजाब हुकूमत बनी है, कितनी महदूद काबीना बनी है इसकी, ठीक है। तो और जब हमजा ने उसका लिया था 63 लोगों का उसने वोट लिया था, हमारी 20 लोगों की काबीना बनी है। तो हम कहीं ऐसी चीज खुदा ना खाता, ये लंदन में अमेरिका में जाके जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो हम तो नहीं रुकावट है। वो अगर वो पैसे कम खर्च कर लेते, आवाम पे खर्च कर लेते, हमें खुशी होती। इसके अलावा तीसरी चीज ये कि जो सबसे अहम चीज है कि इनके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है। हमें अगर इकोनॉमिक प्लान ही दे दें, ये बता दें कि ये हमारा इकोनॉमिक प्लान है और हम ये करना चाह रहे हैं, तो हम उस पर हाँ या ना करें। हमें तो प्लान ही नहीं देते आज तक, हम तो मांग मांग के थक गए, 6 महीने गुजर गए। और आखिरी में ये कि इन पे एतमाद साजी का फुकदान है पूरी दुनिया का, पैसे नहीं मिल रहे। और जितना 6 महीने में ये इन्होंने जा के जो है जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, इन्होंने पाकिस्तान को कुछ और तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। एक इकोनॉमिक डेस्टिनेशन, एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन के तौर पे तो कर ही नहीं रहे। ये एक मुफलिस, लाचार, कमजोर, माजूर मुल्क के तौर पे जो है पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उसमें फिर आपको पता है, एक अगर आप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पोटेंशियल पे जाके करेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, और अगर आप जो मुफलिस पाकिस्तान दिखाएंगे तो आपको फिर क्या मिलेगा। तो माइंडसेट ही नहीं है वो जब माइंडसेट ना हो तो फिर आप नहीं आगे निकल सकते। तो बेहतर ये है कि मैं अभी भी आप सारों के थ्रू ये बोलूंगा कि माशी स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगी, और ये स्टेबिलिटी इनके अंदर ही है। इनकी IMF के आप नोट्स पढ़े, वर्ल्ड बैंक के नोट्स पढ़े जो अभी आए हैं,
वो सब ये कह रहे हैं कि कमजोर तरीन हुकूमत है, इनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कराने की ताकत नहीं है। अब वहां जाके आप इतने महंगे होटल में रह रहे हैं और जहां वर्ल्ड बैंक के सदर से मिल रहे हैं वो आपके मुकाबले में 10 गुना सस्ते होटल में, और उससे आप कर्ज मांग रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आपकी जो नेक टाई है वो जो है पता नहीं कितनी महंगी, और वो बेचारे जो सामने जो आपको कर्ज दे रहे हैं उनकी टाई जो है सस्ती सी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये इस तरीके से नहीं होता भाई। हमने कौन सी चीज पे रुकावट डाली है? इनकी माशी अच्छे प्रोग्राम लेकर आए, अगर लोगों को ये रिलीफ दे दें सस्ती। आखिरी कतई मुजम्मिल साहब, कतई आखिरी सवाल, अगर आपकी गवर्नमेंट को, पीटीआई को आज हुकूमत दे दी जाए तो आप क्या टारगेट देते हैं कि कितने अरसे में ये डॉलर, ये पेट्रोल, ये मईशत के मामलात को कंट्रोल कर लेंगे? दिन कोई काइंडली अगर बता दें कि आपके पास एक प्लान है, इतने दिन में आप कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो है ना डॉलर नहीं है, नंबर एक। मैं मिसाल ऐसे दे देता हूं कि मेरा टारगेट है कि ये मैराथन को जीतना है। उस मैराथन को जीतने के लिए जो है ना मुझे अपनी सेहत पे काम करना है, और मैं सेहत पे काम करूंगा। डॉलर जो है ना वो अगर मैं मईशत की सेहत पे काम होगा ना तो डॉलर खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। यहाँ पे आप डॉलर को जबरदस्ती जो है स्टीरॉइड लगा लगा के ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे ना तो मजीद बर्बादी होगी। तो सेहत पे काम करें, मईशत की पैदावार पे काम करें। आपके सामने आगे कल आपको पता होगा नहीं हो, जुलाई के महीने में 16% सनत की पैदावार गिर गई, 16%। अब मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी सनत 16% से गिर रही हो, एग्रीकल्चर सैलाब में तबाह कर रही हो, तो मईशत में बचा क्या आपका? रोजगार कहां से आएगा? डॉलर 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 डॉलर, तो उसके लिए बात करें ना जिसके पास जेब में रुपए हैं और डॉलर की। तो ये डॉलर के पीछे ये डॉलर इकोनॉमिक्स जो है पूरी बना दी है मुस्लिम लीग नून ने पकड़ के। पैदावार पे बात करें, पैदावार होगी तो डॉलर ऊपर भी जाएगा तो आपको सस्ता लगेगा, नीचे भी जाएगा तो सस्ता लगेगा। तो ये हमें अपनी माइंडसेट को चेंज करना है। मुजम्मिल असलम साहब, आपने बताया कि अपने माइंडसेट को, जी शादाब साहब आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, मैं शुक्रिया अदा कर रहा था। जी मुजम्मिल असलम साहब, आपने ये बात बताई कि इकोनॉमिक प्लान इनके पास नहीं है। सर, जब से मिफ्ता इस्माइल साहब आए हैं तो एक ही बात करते हैं, आईएमएफ ने ये कहा, आईएमएफ के कहने पर हमें ये करना पड़ रहा है, आईएमएफ कहता है पेट्रोल बढ़ा दो, आईएमएफ कहता है बिजली के नर्ख बढ़ा दो। तो आईएमएफ तो फिर प्लान तो सिर्फ आईएमएफ है नून लीग के पास। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आईएमएफ के तो ये ऐसे मतलब मुलाजिम बन चुके हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 4 महीने पहले कहते थे आईएमएफ के आगे खुद मुख्तारी भेज दी, 1 अरब डॉलर के लिए ये कर दिया वो कर दिया। कम से कम हम आईएमएफ की आंखों में आंखें तो डालते थे ना। ये अगर अक्लमंद होते ना, ये सितंबर में आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो रहा था। ये आईएमएफ से प्रोग्राम जो है सितंबर में खत्म करते और फिर उसके बाद नया नेगोशिएट करते। इन्होंने क्या की, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से तेजी दिखाई, इसी प्रोग्राम को 30 जून 2023 तक ले गए। अब भुगते हैं बैठ के, और अगर इसको ये तोड़ने जाते हैं तब मुसीबत। एक खुद ब खुद प्रोग्राम खत्म हो रहा था, उससे निकल लेते। पीटीआई ने पूरा प्लान बना लिया हुआ था। मार्च में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर के ऊपर थे कमोडिटी सुपर साइकिल के बावजूद। तो पूरा प्लान था पीटीआई का कि किसी तरह हम सितंबर तक पहुंचे और फिर उसके बाद हम अपनी पॉलिसीज और अपने तरीके से रिलीफ निकालेंगे, चीजें करेंगे। लेकिन इन्होंने सारा का सारा, और वो आईएमएफ को भी शायद पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो जो है तमाम की तमाम चीजें जो हैं रिवर्स हुई, और आईएमएफ ने इनसे वो चीजें कराई हैं जो 2018 में जब हम आए थे हुकूमत में, आईएमएफ हमसे कराना चाहता था और हमने मना कर दिया था आईएमएफ को। हमने कहा हम नहीं कर सकते। ये इन्होंने वो सब कुछ करा दिया है पाकिस्तान का, तो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में माशी कर्फ्यू लगा दिया इन्होंने पकड़ के। आप बाहर तो निकले, अब महंगाई पीछे रह गई, महंगाई की बात पुरानी हो गई है। अब आप जाके पूछें कारखाना चल रहा है नहीं चल रहा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने रह गए, आप रोजगार दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अब ये महंगाई तो बहुत पीछे रह गई है, वो तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब वो पुरानी बात है। नई बातें इतनी है कि इंसान के कान से धुआं निकल जाए।